ओम साई राम। प्यारे साई भक्तों, श्री साई बाबा के ऐसे ही प्रेरणादायी संदेश अगर आपको भी प्राप्त करना हो तो अभी आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस प्यारे जरूर करिए। आज आपको कह रहे हैं कि मेरे प्रिय भक्त, एक बहुत जरूरी और प्यारा संदेश मैं तेरे पास लेकर आया हूँ। यह समय बहुत निर्णायक है। एक अंधेरा धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने की कोशिश, जो तुम्हारे दिल की रोशनी, तुम्हारे विश्वास को निगल सकता है। यह अंधेरा संदेह, विश्वासघात और उदासी के रूप में बिना किसी आवाज के चुपचाप आता है। तुम्हारे आसपास कोई ऐसा है जो बाहर से तो मुस्कुराता है लेकिन अंदर से तुम्हारी खुश, उस व्यक्ति की नीयत तुम्हारे लिए कदापि साफ नहीं। वह तुम्हारे सपनों को चकनाचूर कर सकता है। अगर तुम सावधान नहीं रहोगे तो तुम्हारा जीवन पूर्णत्व खत्म हो जाएगा। प्रिय मित्रों, यह श्री साई बाबा का संदेश है। इसलिए अगर आपको यह संदेश पसंद आए तो इस संदेश को अभी एक लाइक करिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में श्री शिरडी के साई बाबा के लिए व्यक्त कीजिए। प्यारे साई भक्तों, श्री साई बाबा कहते हैं, दुख, चिंता, कालजी, यह सब कुछ आप तो मुझ पर छोड़ दे, क्योंकि जो यह तेरे, यह संदेश मामूली नहीं है, क्योंकि यह संदेश तुम्हारे भविष्य के बारे में बहुत कुछ कह सकता है। विश्वास और बुद्धि पर पूरा भरोसा रखो। मेरी फरिश्ते तुम्हारे चारों ओर काम कर रहे हैं कि कुछ अदृश्य शक्तियां तुम्हें भटकाने की कोशिश कर रही है। वे तुम्हें तुम्हारे तय किए हुए रास्ते से भटकाना चाहते हैं। अगर तुम खुद कोई नकारात्मक शक्तियों से बचाना चाहते हो तो तुम उन पर विश्वास करो जो तुम्हें हर समस्याओं से बचाने के लिए अवश्य मदद करते हैं। मित्रों, ऐसा बदलाव अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी की नहीं होगी। अब आपके जीवन में है वो तो बेहतरीन होने वाला है। इसलिए अब आप अपनी चिंताओं को छोड़कर के इस संदेश को अत्यंत शांत मन से सुनना। अगर आपके भी जीवन में ऐसा कुछ घटित हो रहा है जिसकी वजह से आप सदैव के लिए चिंतित हो जा रहे हैं तो जल्दी ही आपके जीवन में सभी बाधाओं को नष्ट होते तुम देखोगे। मित्रों, जिंदगी तो जहर है, बिना आपके साई आपका नाम ही है। यह और कमाए, गुरु और समुद्र दोनों ही तो गहरे हैं, पर दोनों की गहराई में एक फर्क जरूर है। अर्थात समुद्र की गहराई में इंसान डूब जाता है, ये गहराई में इंसान तर जाता है। मित्रों, आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले। मित्रों, श्री साई कहते हैं, यदि तू चिंता करते रहता है तो अवश्य तेरी चिंताएं और बढ़ती जाएगी। इसलिए चिंता करना छोड़ दीजिए। साई बाबा का आप साई बाबा से कहिए, हे साईनाथ, खुशियों के लिए क्यों किसी का इंतजार, आप ही तो है अपने जीवन के शिल्पकार। चलो आज मुश्किलों को हराते हैं और आज के इस संदेश को दिल से सुनते हैं। मित्रों, जब भी आपको ऐसा लगे कि सब कुछ खत्म हो चुका है तो यह तुम्हारा मन का प्रभाव है। जैसे जैसे तुम्हारा मन तुम्हें नकारात्मकता की ओर ले जाता है, जीवन और दुखों से भर जाता है। इसलिए ज्यादा दुखी होना मत, क्योंकि जल्द ही कुछ ऐसे तुम्हारे जीवन में घटित होते तुम देखोगे जो कल्पना से भी बाहर है। निकलता है हर सुबह एक नया सूरज, यह बताने के लिए कि उजाले बांट देने से उजाले कभी कम होते नहीं। एक बात तुम्हें समझना चाहिए कि
जीवन में अगर आपको आनंदी रहना है तो सदैव इतर व्यक्तियों के मन के आधार जैसा जीवन बस तुम्हें तुम्हारे मन में जो कुछ भी आता है बस उसी तरह तुम तुम्हारा जीवन जियो। हारता तो वह है जो हमेशा शिकायत बार बार करता है और जीतता तो वही है जो कोशिश 1000 करता है। इसलिए तुम आज से जीतने वाले बनो, अर्थात कभी भी कोशिश करना छोड़ देना मत। बस एक बात सदैव आपको स्मरण रखना है कि ईश्वर कोई भी चीज़ आपको आसानी से, अगर ईश्वर कोई चीज़ आपको आसानी से देते हैं तो वो आसानी से लेते भी है। इसलिए जीवन में अगर कुछ आपको अच्छी तरह से प्राप्त करना हो तो ईश्वर की योजनाओं पर विश्वास रखो। हे मेरे शिरडी के साए, बस इतना आशीर्वाद देना कि मन मेरा साफ रहे, विचार ऊंचे रहे और जीवन में कोई भी फैसला आपकी मर्जी के अर्थात मर्जी के बिना मैं कभी भी न लूं। एक बात है, जीवन के इस सफर में कोई तुम्हारे साथ रहे या ना रहे, लेकिन श्री शिरडी के साईं बाबा के आशीर्वाद सदैव आपके साथ रहेंगे। श्री साईं बाबा सदैव अपने भक्तों को कहते रहते हैं कि मेरे प्रिय भक्त डरना मत। बस एक बात समझ लेना, दिमाग को अगर खूब पढ़ाना लेकिन दिल को हमेशा अनपढ़ ही रखना, ताकि भावनाओं को आप कभी करे मत। समझ लीजिए, परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, वो तो पूरा अस्तित्व है। यही प्रथम तुम्हें मात्र समझना चाहिए। बुलंदियां खुद बस मौका ना छोड़िएगा मुश्किलों में मुस्कुराने का। बाकी जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी घास चरने निश्चिंत ही जाती है। अर्थात इंसान चाहकर भी सही निर्णय नहीं ले पाता है। इसलिए तो कहा जाता है इंसान बुरा नहीं होता तो उसका वक्त ही तो बुरा होता है। मित्रों, प्रथम आपको समझना चाहिए, अगर कोई इंसान आपको दर्द दे रहा है और रहता है तो आप उसकी परिस्थितियों को अच्छी तरह से समझ लीजिए। ईश्वर हमेशा कहते हैं चिंता करना मत। मित्रों, ईश्वर तो दिखाई भी नहीं देते तो विश्वास कैसे करे? इस पर सुंदर जवाब, श्रद्धा वाईफाई की तो नहीं है, पर सही पासवर्ड डालो तो कनेक्ट हो जाती है। इसी तरह सही कर्म करोगे तो ईश्वर आपसे जरूर कनेक्ट हो जाएंगे। यह अनुभवने के लिए आपको अच्छे कर्म प्रथम करना होगा। जीवन का सबसे बड़ा सुख है स्वयं से सच्चा रहना। बाकी धैर्य पिता से सीखो, संस्कार अपने माता से और चरित्र गुरु से सीखो, कृपा मात्र विधाता से सीखो। एक बात तुम्हें सदैव स्मरण रखना है, आज मैंने ईश्वर से पूछ ही लिया, क्यों चलते हो आप मेरे साथ? उन्होंने भी हंस के कहा, दूसरा कौन है अब तेरे साथ? मित्रों, इस जीवन के सफर में जब आपके साथ कोई भी नहीं रहता तब ईश्वर अर्थात श्री शिरडी के साईं बाबा निश्चिंत ही आपके साथ रहते हैं। वो आपकी तकलीफों को अच्छी तरह से समझते हैं और आपके जीवन में आपको जो कुछ भी प्राप्त करना है वह उन्हें अच्छी तरह से मालूम है। इसलिए अगर आप अभी भी चिंतित हैं कि ईश्वर हमें साथ क्यों नहीं देते, तो आप चिंता करना छोड़ दीजिए। वह हमेशा तुम्हारे साथ है और हमेशा साथ रहेंगे। संबंध इतना सुंदर बनाइए कि सुख हो या दुख हक से बात कर सके। कहते हैं कि कोई तराजू नहीं होता रिश्तों का वजन तोलने के लिए, लेकिन परवाह बताती है कि ख्याल का पलड़ा अर्थात पलड़ा कितना भारी है। रद्दी तक तोली जाती है तराजू में बिकने से पहले। तुम्हें कोई परख रहा है तो इसमें बुरा क्या है? मित्रों, प्रथम आपको समझना चाहिए जीवन में समय एक ऐसी गाड़ी है जिसमें कोई भी ब्रेक नहीं है और रिवर्स गियर भी नहीं है। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, पर जिंदगी दोबारा हमें मिलती नहीं, अर्थात वक्त बदलने के लिए। इसलिए जो कुछ भी अभी तुम्हारी यह जिंदगी है इसे जो आनंदी मन से, योग्यता एक कर्म से पैदा होती है। जन्म से हर व्यक्ति यहाँ पर तो शून्य ही होता है। मित्रों, पत्तों के अर्थात गिरने का भी एक मौसम पतझड़ होता है, पर इंसानों के गिरने का कोई मौसम नहीं होता।
उसको जहाँ पर अपना फायदा दिखाई देता है वही वो वहाँ पर गिर मात्र जाता है। सपना बड़े से बड़ा देखो, चांद भी अर्थात चांद नहीं भी मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो आप निश्चिंत पहुंच जाओगे। इसलिए अपने सपनों को बड़ा रखिए। बाकी जिंदगी दोबारा वापस कदापि नहीं मिलती, इसलिए इसे दुख में, गुस्से में, नफरत में, नाराजगी में या किसी से झगड़े करने में कदापि बर्बाद करिए मत। तो इसे ईश्वर के भक्ति में लगाइए, उत्तम कर्म करिए और अच्छी तरह से जीवन जीजिए। जरूरत से ज़्यादा बातचीत, जरूरत से ज़्यादा लगाव, जरूरत से ज़्यादा उम्मीद और जरूरत से ज़्यादा भरोसा अक्सर इंसान को अंत में जरूरत से ज़्यादा कष्ट देता है। प्रेम खुद का नहीं, दूसरों का ख्याल रखना सिखाता है। मित्रों, पानी के लिए जब घड़े थे हम बीमारी से दूर खड़े थे, अब हमारे पास औरों है और बीमारियां मात्र हमारे पास हजारों है। यही तो एक प्रकार की सत्यता है। स्वीकृति से जीवन की विषमताएं खत्म नहीं हो जाती है, किंतु इससे जीवन में आगे बढ़ना आसान मात्र निश्चिंत हो जाता है। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता होती है ना, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को कभी मिले ना, और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। किसी को वही देना कि जब वापिस आए तो हंस के ले सको, बात हो या व्यवहार, क्योंकि दुनिया गोल है और नियति यहाँ पर मात्र जरूरत ही है। जरूरी नहीं कि अच्छी बातें करने वाला हर इंसान अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठा बोलते हैं, जो होकर भी ना हो उसका होना कैसा। अगर रिश्ता बस नाम का हो तो फिर यहाँ पर रोना कैसा। समय और भाग्य दोनों ही परिवर्तनशील है, इन पर अर्थात किसी को अहंकार कभी करना नहीं चाहिए। वक्त से हारा या जीता नहीं जाता, केवल अच्छी तरह से सीखा जाता है। बाकी लोग झगड़ों में निवाले भी गिना देते हैं। मित्रों, प्रथम समझ लीजिए, नाराजगी कभी वहाँ मत रखिए जहाँ आपको ही बताना पड़े कि आप मात्र नाराज है। देने वाला हमेशा सर्वश्रेष्ठ होता है, चाहे वो समर्थन का शब्द हो या मुसीबत के समय मदद का हाथ। इंसान की स्वार्थी सोच ने खूनी संबंधों को भी अर्थात शर्मसार करा है। दिल संवेदनशील, दिमाग गायब और सर है अर्थात सिर पर रुपया भरा है। प्रथम समझिए, होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को बेवकूफ समझना ही सबसे बड़ी मूर्खता है। प्रथम, अगर मृत्यु सत्य है, यह तो जानकर भी मोह का जीवन बिताए जा रहा है। वर्तमान का पता नहीं, भविष्य को सजाए जा रहा है। कुछ क्षण का जीवन है, यह देह भी है क्षण भर का। कल की चिंता में पड़कर आज को गवाए जा रहा है। प्रथम, इतिहास कह रहा है, जब अपनों से अधिकारों की लड़ाई हो तो संस्कारों की पढ़ाई भूली ही यहाँ पर पड़ती है। प्रथम, कभी अंदाज तो लगाओ अपने सुखों का, मुंह से यही निकलेगा, हे शिरडी के साईं, आपका मात्र शुक्र है, जो आपने दिया यह मात्र बेहतरीन दिया। आज अर्थात आजकल कपड़े फट जाए तो कोई उसे सिला ही नहीं सकता। प्रथम, बस नहीं खरीदे जा लेते हैं अर्थात खरीद लेते हैं। यही हाल अब संबंधों का हो गया है, उन्हें सुधारते नहीं, बस नया रिश्ता मात्र बना लेते हैं। यह मात्र एक सबसे बड़ी सत्यता है। मित्रों, शांत सुखद यह सुनहरे दिन कि आपको मंगलमय शुभेच्छाएं। प्रथम आपको समझना चाहिए, मंगलमय दिन आपका तभी हो जाएगा जब जीवन में आप सकारात्मक विचार करना शुरू कर दोगे और खुद पर विश्वास सबसे ज़्यादा करना शुरू कर दोगे। जब हम रिश्तों के लिए वक्त नहीं निकालते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ते ही निकाल देता है। खुशियाँ पराई होती है, सब में बांट दी जाती है। दर्द अपने होते हैं, दिल में रखने यहाँ पर पड़ते हैं। बाकी संबंध भी उसी आत्मा से जुड़ता है जिनका हमसे पिछले जन्मों का कोई ना कोई रिश्ता होता है, वरना दुनिया की इस भीड़ में कौन किसको जानता है। प्रथम, कभी कभी दूर हो जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि लोग कदर करना भूल जाते हैं जब तो कोई उनके पास होता है। प्रथम समझ लीजिए, जब कुछ
अर्थात ना हो तो धैर्य की परीक्षा होती है, और जब सब कुछ होता है तो वो व्यवहार की परीक्षा होती है। अगर तुम्हारी सच्चाई किसी को चुभती है तो समझ जाओ वो झूठ में जीने का एक प्रकार आदि है। इसलिए आप जीवन की इस सफर में कभी भी चिंता नहीं करो। अर्थात अगर आप सच्चे हैं तो चिंता कभी भी करिए मत। जो कुछ भी यहाँ पर होता है वो मात्र हमारे अच्छे के लिए ही होता है। इसलिए हमें मात्र चिंता करना छोड़ देना चाहिए। प्रथम पद मिले लेकिन प्रतिभा न हो तो धृतराष्ट्र बने। प्रतिभा रहे लेकिन पद न मिले तो कर्ण बनते हैं। इसलिए प्रथम ईश्वर के चरणों में सदैव रहते रहिए और कभी भी बुरे कर्म करिए मत। सदैव ऐसे ही श्री साईं बाबा के संदेश अच्छे मन से सुनते रहिए। आज का यह श्री साई संदेश जिन्होंने भी सच्चे मन से सुना हो उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद।